मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च सन 2026 को मार्गी हो रहे हैं मिथुन राशि में अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में। यह अत्यंत शुभ गोचर है। इसका अत्यंत सभी राशियों के लिए शुभ फल प्राप्ति होगी, लेकिन क्या सबके लिए समान रूप से शुभ होगा? ऐसा नहीं है। किसी को ज़्यादा किसी को कम। शुभ तो हर एक के लिए होगा, लेकिन किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो मित्र, चलिए किस राशि को कितना शुभ फल मिलेगा इस बारे में आगे चर्चा करते हैं। पहले बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि वो राशि होती है जिस राशि में आपके जन्म के समय चंद्रदेव विराजमान होते हैं। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने लग्न राशि या प्रचलित नाम राशि के अनुसार भी इस गोचर फल को देख सकते हैं। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर फल हमेशा राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से ही देखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं किस राशि के लिए देवगुरु क्या शुभ फल लेके आए हैं, और साथ में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा जिससे कि ये गोचर और श्रेष्ठ फलदायी हो आपके। मकर राशि। मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए देवगुरु षष्ठ भाव पर मार्गी हो रहे हैं। अभी तक उनके वक्री काल में जो आपके कार्यों में एक अवरोध आ रहा था, रुकावट आ रहा था, एक संघर्ष की वृद्धि हो गई थी, वो चीजें अब सही हो जाएगी। स्मूथनेस आ जाएगा आपके कार्यों में। संघर्ष आपका कम होगा। जो इच्छाएं हैं उसकी आपकी पूर्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादशेश होके अर्थात 12वें भाव के स्वामी होके षष्ठ भाव में संचालन कर रहे हैं। ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो अब सफलता आपको मिलेगा। संघर्ष का समय समाप्त हुआ। अगर आप किसी भी ढंग से स्वास्थ्य से परेशान थे तो उसमें भी आपको पूर्णतः राहत मिल जाएगी। ऋण लेने के अगर आप इच्छुक थे और ऋण मिल नहीं पा रहा था तो अब आपको ऋण मिल जाएगा। और अगर आपके साथ कोई ऋण है, आपके पास कोई ऋण है, तो अगर छोटा ऋण है तो समाप्त हो जाएगा, बड़ा ऋण है तो उसमें काफी हद तक राहत हो जाएगी। संघर्षों पे विजय मिलने का समय है। कार्य व्यवसाय की बात करें तो व्यापारिक उन्नति आपकी होगी। अगर आप नौकरी पेशा है तो निश्चित रूप से प्रमोशन के चांसेस हैं, सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस हैं, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। ये चीज दिख रहा है। यदि आप विदेश वगैरह जाने के इच्छुक हैं या किसी विदेशी व्यापार से संबंधित हैं या एमएनसी वगैरह में आप नौकरी करते हैं तो आपकी उन्नति निश्चित है। विदेश यात्रा का संभावना बना हुआ है। निवेश आप करेंगे, हाँ, लेकिन जो मार्केट की स्थिति है थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। आपका धन संचय बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एक ढंग से मित्र ये समझ लीजिए कि देवगुरु 2 जून के बाद अपने उच्च के कर्क राशि में संचार कर जाएंगे। तो ये वो समय बहुत ही गोल्डन पीरियड आपके लिए होगा। और ये समय जो है, ये जो 84 दिन का पीरियड है आपका 11 मार्च से 2 जून तक, ये उस सफलता का फाउंडेशन समझ लीजिए आप है। तो इसलिए इस समय का पूर्णतः सदुपयोग कीजिए। तो इससे आपको जो आने वाला सुनहरा समय है उसको और सुनहरा बनाने के लिए आसानी होगी। इस गोचर को और श्रेष्ठ फलदायी बनाने के लिए यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी हैं, तो उनकी सेवा कीजिए। भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कल्याण होगा।